राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रजनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज हमने खिलाई है कन्या। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी नवरात्र की कन्या थाली। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबके घर में इस समय नवरात्र चल रहे हैं और सब व्रत भी हैं और अब कन्या खाना यानी कि खिलाना चालू। तो कोई कोई खिला देता है 7वें दिन, तो कोई छठे दिन और कोई खिलाता है 9वीं को। तो ज्यादातर यही होता है कि जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं वो अष्टमी यानी 9वीं और या अष्टमी को ही खिलाते हैं। पर आज हमने खिलाई हुई है कन्या, तो इसमें इसकी कन्या को खिलाने के लिए हमने क्या किया है, शाम को ही हमने छोला भिगो दिया था, क्योंकि कन्याएं छोला बहुत पसंद करती हैं। जब भी हमारे यहाँ खाने आती हैं तो बोलती हैं, आंटी छोले ही बनाइएगा, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमने रात में छोले भिगो दिए थे और हमारे छोले भीग चुके हैं। 2 स्टीम लग चुकी है और छोले अच्छे से पक चुके हैं। बिना लहसुन का, लहसुन और बिना प्याज का हमें छोला बनाना है, तो इसलिए हमने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हुए हैं, जिनको धुल करके कट करके डाल दिया है। थोड़ा-सा गरम मसाला हमने ऐड किया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड किया है। गरम मसाले में आप छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ी-सी जावित्री वगैरह सब थोड़ा-थोड़ा डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, हमें बस इसका एक पेस्ट तैयार करना है। तो अगर आप चाहें तो टमाटर, जब ग्रेवी आप ये पीस रहे हैं तो उसमें 2-3 आप काजू भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, सिर्फ टमाटर और अदरक और गरम मसाले का ही पेस्ट आप तैयार कर लें। इससे बहुत ही अच्छा हमारा छोला बन कर के तैयार होगा। लीजिए, हमने कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में 1 बड़े चम्मच के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, तब हमने इसमें 1 चुटकी के करीब जीरा ऐड कर दिया। जीरा हमारा अच्छे से चटक जाएगा, तब हम इसमें ये जो हमने मसाला तैयार किया हुआ है वो ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे। उसके बाद हम कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी पाउडर आधी चम्मच से भी कम, धनिया पाउडर 1 चम्मच और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा तीखा आपको पसंद हो। और वैसे तो जब कन्याओं के लिए बना रहे हैं आप, तो छोटी भी आती हैं, बड़ी भी कन्या आती हैं, तो हमने थोड़ी मिर्च कम रखी हुई है ताकि सारे बच्चे आराम से खा सकें। तो मिर्ची आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा हमने सब्जी मसाला डाला हुआ है, छोला मसाला हमने आधी चम्मच के करीब डाला हुआ है, और बस अच्छे से मसाले को भूनने के बाद जो बॉयल हमारे ये छोले हैं उनको हमें ऐड कर देना है, और बस 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मसाले में छोलों को कोट करना है और ढक कर के पका लेना है। फिर आप उसमें अपने मनपसंद पानी डाल सकते हैं, यानी कि जैसी ग्रेवी आपको चाहिए। अगर आप थिक चाहते हैं तो कम पानी रखिएगा, अगर थोड़ी गाढ़ी मतलब पतली चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी कर सकते हैं आप। तो लीजिए, हमने छोला अच्छे से चला दिया है और 2-3 मिनट हो चुके हैं। छोला हमारा अच्छे से मसाले में कोट हो चुका है। बस अब हमने 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। 1.5 गिलास के करीब हमने पानी रखा हुआ है, और बस इसको हम ढक कर के 1 स्टीम और लगाएँगे। और लास्ट में हम जब हमारा ये छोला बन जाएगा तो धनिया और कस्तूरी मेथी से आप गार्निश कर सकते हैं, और बाद में आप इसको सर्व करें। तो ये लीजिए, छोला तो हमारा एकदम तैयार हो ही चुका है। तो आप अभी तक किस-किस ने कन्या खिला ली है और किस-किस के घर में अभी बाकी है? कमेंट में हमें ये भी बताइएगा। तो ये लीजिए, उधर हमारी एक स्टीम आ रही है छोले के लिए। इधर हमने क्या किया है, आटा भी लगा लिया है, और हमने शाम को ही छोटे वाले चने जो होते हैं वो भिगो दिए थे, और हमारे चने भी अच्छे से भीग चुके हैं। तो छोले को हमने डोगे में कर लिया है। उसी में धुल करके हमने ये चनों को भी तो हल्का-सा बॉयल कर लिया है, और बस इधर कढ़ाई चढ़ा दी है। 1 चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, थोड़ा-सा जीरा ऐड कर दिया है, और कुछ मसाले, जैसे कि 1 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर या चुटकी के करीब धनिया पाउडर, मिर्ची थोड़ी-सी हम ऐड करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं, और नमक टेस्ट के हिसाब से आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं। और बस हमने हमने जो ये चने रखे हुए हैं
वो हम इसी में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमारा ये जो चना है ना, हलवा चना जब हम बनाएँगे क्योंकि माँ के भोग में अगर हलवा चना ना बनाओ तो फिर कुछ अधूरा-सा लगता है, तो हलवा चना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लीजिए हमारे चने भी बन के एकदम रेडी हो चुके हैं और देखिए कितनी फटाफट से सारी चीज़ें आप शाम को अगर थोड़ी-सी तैयारी कर लेंगे तो सुबह बहुत ही आसानी से आप सारी चीज़ें बना कर के कन्याएँ खिला सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा चना भी बन कर के एकदम तैयार हो चुका है, तो चने को भी हम रखते हैं साइड में। इधर हमने दूसरी कढ़ाई में ऑयल पहले से ही रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तो बस इसमें हम पूड़ियाँ सेंक लेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है और इधर हमारी पूड़ियाँ सिक रही हैं, उधर अब हमें बनाना है सिर्फ़ हलवा। तो हमने सोचा चलिए पूड़ियाँ इधर बनती हैं, उधर बाद में हम हलवा बना लेंगे। तो हमने आटा पहले से ही लगा कर के रख लिया था और पूड़ियाँ सेकना स्टार्ट कर दिया क्योंकि कन्याएँ जब सारी एक साथ आ जाती हैं, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि कन्या खिलाना भी होता है और अगर आप सोचोगे गरम-गरम सेकते जाओ, खिलाते जाओ तो थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो हमने सोचा चलिए पहले पूड़ियाँ सारी सेक कर के रख लेते हैं और बाद में हलवा बना लेते हैं। तो ये लीजिए हमने पूड़ियाँ स्टार्ट कर दी है और कितनी फूली-फूली सी हमारी पूड़ियाँ बन कर के तैयार हुई हैं। तो बस जितनी भी आपको कन्या खिलानी है, आप 7 खिला सकते हैं, आप 9 खिला सकते हैं, आप 5 खिला सकते हैं, आप 51 खिला सकते हैं, आप 101 खिला सकते हैं। तो ये श्रद्धा आप पे है, आपको जितनी कन्या खिलानी है उतनी खिलाइए क्योंकि नवरात्र में कन्या खिलाना तो बहुत ही शुभ होता है और माता जब हमारे घर 9 दिन के लिए आती हैं तो हमें अच्छे से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये लीजिए पूड़ी बन कर के हमारी सारी तैयार हो चुकी है, तो आप जितनी भी कन्या खिलाएँ उस हिसाब से आप पूड़ी बना सकते हैं। जैसे कि कोई-कोई 7 खिलाते हैं, कोई 9 खिलाते हैं और कोई 51 खिलाते हैं, कोई 101 खिलाते हैं। तो जिस हिसाब से आप चाहें उस हिसाब से पूड़ी तैयार कर सकते हैं। इधर हमने हलवे की भी पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है। तो जिस क्वांटिटी में आपको हलवा बनाना हो, उस क्वांटिटी में आप सूजी ले सकते हैं। तो हमने सूजी की क्वांटिटी 1.5 कटोरी के करीब रखी हुई है। एक हमने कढ़ाई पहले से ही चढ़ा कर के रख दी है, जिसमें हमने 1 बड़े चम्मच के करीब घी ऐड किया हुआ है और बस सूजी उसी में हम ऐड कर देंगे और चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये लीजिए सूजी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। बस अब हमें क्या करना है, सूजी को पलट लेना है और उसी में हम पानी डाल देंगे 1.5 ग्लास के करीब और बस उसी में टेस्ट के हिसाब से हम चीनी ऐड करेंगे और चीनी हमारी अच्छे से जब पिघल जाएगी तो आप चाहें अगर तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए चाशनी हमें नहीं तैयार करनी है, बस 2 खौला आएँगे और हम ये सूजी को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और उसके बाद बस हलवा हमारा बन कर के एकदम तैयार हो चुका है। तो ये लीजिए हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए कन्या कब लगाते हैं भोग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। जय माता की।